हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम का रिजल्ट 1 अगस्त को जारी कर दिया गया था। इस आई होप आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। अब रिजल्ट देखने के बाद वही कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। अब बात रही कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, तो इसमें अब आगे का क्या रणनीति होगा सर? ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि फेल हो गए तो अब आगे का क्या करना है। तो देखो, जो बच्चों को लग रहा होगा, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, अब जिन बच्चों को लग रहा होगा कि हमने कंपार्ट एग्जाम अच्छा से दिया था, मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हमने दिया था, लेकिन सीबीएसई की बदमाशी है, इसने मार्क्स नहीं दिया या कुछ नंबर से फेल हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अगर हम री इवैल्यूएशन में कॉपी को डालते हैं, रीचेकिंग में कॉपी को डालते हैं, तो अगर मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मार्क्स अगर है अंतर में पास होने में, तो आप जरूर रिवैल्यूएशन के लिए डालिए, रीचेकिंग के लिए डालिए, ठीक है। तो आपका जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का जो कुछ इस तरह से ही विंडो खोल के नजर आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इवैल्यूएशन फॉर एग्जाम 2025। अब मेन के जगह यहाँ क्या आएगा? सप्लीमेंट्री आ जाएगा, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ रहेगा। तो मेन में जैसे आपने अप्लाई किया था उसी तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम का आप मतलब ये इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हम पास कर जाएंगे, अदरवाइज उनके लिए नहीं है। अब मान लीजिए कि ठीक है, इसमें भी 500 या 700 लगेगा, है ना, ये 10th के लिए था, ये 12th के लिए था, इतना पैसा लगेगा आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाने के लिए। तो आप देख लो, अगर कॉन्फिडेंट है तो ये पैसा देके रिवैल्यूएशन करवा लेना, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवा लेना। आप जानते ही हो, इससे रिलेटेड जब विंडो ओपन होगा मैं बता दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन ये कर देना, प्रेस कर लेना, कि ताकि रियल टाइम में वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये कर लेना, लेकिन कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। अब रहा कि नहीं सर, हम जो दिए थे, जितना पढ़ के गए थे उसके हिसाब से आया है नंबर, मतलब ये इससे कोई फायदा हमको नहीं होने वाला है। तो आप एक काम करो, जो सितंबर में, देखो ध्यान से सुनो, पहला आपका कंपार्टमेंट हो गया, 3 कंपार्टमेंट दे सकते हो, 2 और 3। तो आपने हार मान लिया, मान लो कि ये कंपार्टमेंट आपका खत्म हो गया, फिर भी 2 चांस सफिशिएंट चांस होता है किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो आप क्या करो कि सितंबर में फॉर्म निकलेगा, सितंबर 2025 में फॉर्म निकलेगा। वो फॉर्म जब निकलेगा, कैसे भरा जाता है क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो सितंबर 2025 में फॉर्म निकलेगा, इसको आप भर देना, और इसका एग्जाम जो होगा वही फरवरी के आसपास में होगा, फरवरी या मार्च में जो होता है वो एग्जाम होगा 2026, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कंपार्टमेंट होगा, दूसरा कंपार्टमेंट। एक कंपार्ट तो आपका खत्म हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट है, तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा जो कंपार्टमेंट होगा आपका, मान लो इसमें भी नहीं क्लियर हुआ, तो तीसरा जो होगा वही जुलाई में होगा, जुलाई 2026 में होगा। तो ये आपका रणनीति होना चाहिए, इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। देखो फिर से समझा देता हूं, जो कॉन्फिडेंट होंगे, जिनको लग रहा है कि मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो वो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए जाइए, ठीक है। काम खत्म। इंतजार कीजिए कि वो रिजल्ट आपके फेवरेबल में आ जा रहा है। नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो आप सितंबर 2025 में फॉर्म जो निकलेगा नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए 2026 में, उसको भर देना। इसमें आप अपना पेपर जो भी आरटी लगा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए दे सकते हो 2026 फरवरी और मार्च में, ठीक है। इसमें भी नहीं क्लियर होगा तो अब 2026 आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं। इसमें भी नहीं क्लियर होगा तो आपको सीबीएसई तीसरा चांस देगा, जो जैसे अभी कैसे जुलाई में एग्जाम हुआ था, तो जुलाई 2026 में फिर से एग्जाम होगा और उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। तो 2 चांस बहुत होता है, एक चांस अगर मिस भी हो गया तो थोड़ा सीरियस रहना है, सिंसियर रहना है, कि ताकि एग्जाम क्लियर कर लें।
1 साल बर्बाद ना हो, 2 साल बर्बाद ना हो, टेंशन ना बना रहे। तो इसलिए मैं यही करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा आप पढ़ाई पे भी ज्यादा फोकस करेंगे, करते होंगे ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, काम का चीज जो है वो देखिए, बिना काम वाला फालतू वाला चीज मत देखिए। ये जिंदगी का थोड़ा सा ये है भाई, जिंदगी में सफल होना है तो कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आई होप आपका सब जो होगा कि अगर हम फिर से फेल हो गए हैं तो आगे का रणनीति क्या होगा, और कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और हतोत्साहित नहीं होना है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं।